नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ हर रोज की तरह आज भी कई मेहमान हैं और हम उस मुद्दे की बात करेंगे जिसे आप तक पहुंचना जरूरी था। उस मुद्दे पर क्या सफाई देंगे, क्या बातें होंगी, हकीकत क्या है। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो, जिन्होंने पिछले दिनों जब रामगढ़ में प्रचार हो रहा था, देखिए बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वोटिंग कल होनी है। अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। ये रात कयामत की रात है। वोटर्स क्या तय करेंगे वो तो खैर वोटर्स जाने हैं। हमारे साथ बीजेपी से नीरज कुमार जी हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, और आनंद मधुकर जी हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। मुकेश सहनी ने रामगढ़ की सभा में तेजस्वी यादव के सामने कह दिया कि अगले साल तेजस्वी यादव नंबर 1 की कुर्सी पर बैठेंगे, यानी कि वो सीएम बनेंगे, और नंबर 2 की कुर्सी पर, यानी कि तेजस्वी यादव जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे, उसके बगल में जो नंबर 2 की कुर्सी होगी वहां कौन बैठेगा? तो अति पिछड़ा का बेटा बैठेगा, यानी कि मुकेश सहनी ही। तो क्या मुकेश सहनी ही नंबर 2 होंगे महागठबंधन की सरकार में? क्या सब कुछ फिक्स हो चुका है? हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आनंद मधुकर जी है, रवि उपाध्याय जी हैं। पहले रवि उपाध्याय जी के पास आएंगे। मुकेश सहनी नंबर 2, नंबर 1 तेजस्वी यादव सीएम, तो मुकेश सहनी क्या डिप्टी सीएम, अति पिछड़ा का बेटा? ये फॉर्मूला सेट हो गया क्या? देखिए, निश्चित रूप से महागठबंधन में जो बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में आपको तेजस्वी यादव और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की जो चर्चाएं आम और खास हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और इन लोगों दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत बेहतर दिखाई पड़ रहा है। मजबूत कॉम्बिनेशन है। जो पिछड़ा अति पिछड़ा की जो बात हो रही है वो उसमें कहीं एक बड़ा, आप देखिए तो बड़ा घेराबंदी करते हुए ये लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और लोकसभा के चुनाव में भी यह दिखाई पड़ा। जिस तरीके से वोट का ट्रांसफर हुआ, ठीक है, कई सीट पर जो है सो झोल झाल हुआ है, दिखाई हुआ नहीं पड़ा। जैसे मुजफ्फरपुर की ही हम बात करें, मुजफ्फरपुर में राजभूषण चौधरी जो है सो जीत गए, केंद्रीय मंत्री बन गए। और कभी वो देखिए मुकेश सहनी की पार्टी में ही वह थे, और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का आशीर्वाद उनको था, तभी जो है सो भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने उन पर दाव खेला, मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ाया। और पिछली बार वही लड़े थे वीआईपी पार्टी से, मुजफ्फरपुर से, वो चुनाव हार गए थे। और क्या हश्र था ये सब कुछ जान रहा है। लेकिन इस बार जो है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का, और देखिए निश्चित रूप से जो नरेंद्र मोदी का जो चेहरे पे चुनाव हो रहा था, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, यह कहने की बात नहीं है। लेकिन इतनी बात तय है कि जो आज सन ऑफ मल्ला क्या कह रहे हैं कि हमको तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है और दूसरे नंबर की कुर्सी पर हम स्वयं बैठेंगे, यह बात देखिए तेजस्वी यादव के सामने में मंच से, देखिए निश्चित रूप से यह जो है एक तरीके का राजनीति में यह प्रेशर टैक्टिक्स भी होता है कि बगल में बैठा के, सामने बैठा के, बड़े नेता के सामने इस तरीके से बात किया जाना। यह बात तो तेजस्वी यादव को कहना चाहिए था या लालू प्रसाद यादव को कहना चाहिए था, जो बिहार में इंडिया ब्लॉक महागठबंधन को लीड कर रहे हैं। अगर यदि आप देखिएगा तो बिहार में कौन लीड कर रहा है, यह निश्चित रूप से, ये निश्चित रूप से हम आते हैं वीआईपी पार्टी के पास आते हैं। आपका पक्ष जानेंगे मधुकर जी। आरजेडी से सब बात हो गई है, मुकेश सहनी ही डिप्टी सीएम नंबर 2, क्योंकि तेजस्वी के सामने कह दिया ना। देखिए सामने कहा था, इसमें तो कोई गुनाह नहीं है। नहीं, पीछे अच्छा तो कहते तब ना गुनाह था। तो कहीं ना ठीक कहा, तो अच्छा ही कहा। सामने कहा है, किसी के तरह के दूसरे लोगों की तरह कुछ छीन छान तो नहीं कर रहे हैं। जो कह रहे हैं सामने कह रहे हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, अपने वोटर को जागृत कर रहे हैं। पूरे बिहार में एक बात बताइए, एक दल है अति पिछड़ा का। नीतीश जी अति पिछड़ा का रोटी खा रहे हैं, कल वो अति पिछड़ा का कुछ भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, एक ही दल है ना अति पिछड़ा का, तो एक ही दल है वीआईपी पार्टी। और किसी पार्टी के, आप किसी भी पार्टी के देख लीजिए, जो पार्टी का जैसे जो कोर वोटर होता है वो हर कोई है। लेकिन आज अगर प्रधानमंत्री की पार्टी है, अति पिछड़ों के वोट पे ही राज कर रहे थे। आज तक अति पिछड़ा को डिप्टी सीएम काहे नहीं बनाया नीतीश जी? अति पिछड़ा तो खुद है ही, तो नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा है। अति पिछड़ों की बात उन्होंने की ना, जब अति अच्छा बात करने के, देखिए उन्होंने अति पिछड़ा अलग अलग किया, अति पिछड़ों को उनका हक दिलाया। देखिए अंग्रेज चलेगा, अंग्रेज के बाद कुछ लोग रह गए, उसके नीतीश कुमार जी अनुयायी हैं। डिवाइड एंड रूल से जी रहे हो। मुसलमान को पसमंदा से बांट दो, पिछड़ा को अति पिछड़ा से बांट दो, दलित को हक दिलाना, जो हक नहीं दिलाया। रामविलास जी, हम रामविलास जी का कभी भी बात सुनिए, जब जदयू और जब लोजपा में नहीं थे, जदयू लोजपा गठबंधन में एनडीए में नहीं था, तो बार बार रामविलास जी एक ही बात कहते थे
कि स्वर्गीय रामविलास जी, सॉरी, कि उन्होंने हमेशा कहते हैं कि नीतीश कुमार ऐसा बेईमान बागवान है, माली है, जो हर फूल को बराबर नहीं देता है। उससे बड़ा जातिवादी बिहार में आज तक ठीक है। अब तो उनकी पार्टी जो है वो तो उन्हीं के साथ है, उन्हीं के साथ है। अब हम अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं। एक बात सुनिए, अति पिछड़ा को डिप्टी सीएम बनाने में हर्ज क्या है भाई? तो आपकी बात हो गई, हम यही पूछा चाह रहे हैं, आपकी बात हो गई या नहीं हो गई? हम अति पिछड़ा डिप्टी सीएम की, पिछड़ा अगर सीएम बने, तो बात हो गई ना, बात हो गई है। मुकेश सहनी नंबर 2 होंगे। नंबर 2 आपके हिसाब से माले ऐसी पार्टी है, और कांग्रेस देखिए, कांग्रेस की बात कांग्रेस करेगी, हम अपने दल की बात करेंगे। एक मिनट जी जी, नहीं नीरज जी हंस भी रहे हैं। नहीं, हम नीरज से कुछ समय उनको मिलेगा, ऐसा बात नहीं। हम जानना चाह रहे हैं और लाइव सिटीज की जनता भी जानना चाह रही है कि पिछड़ा से हो गए तेजस्वी यादव, अति पिछड़ा से हो गए सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, तो फिर मुसलमान जो है अल्पसंख्यक तो जी आपकी बात ही कर रहे सर, तो हम कहाँ कर दिए कि वहाँ फुल स्टॉप है? तो जब बीजेपी का सरकार रहेगा तो 2 डिप्टी सीएम हो सकता है, और महागठबंधन में 2 डिप्टी सीएम नहीं हो सकते हैं। बात हो गई ना, ये बात मुस्लिम से आप चेहरा दीजिएगा। ये तो आरजेडी और कांग्रेस का भी तो कुछ हक बनता है। हक तो सब पार्टियों का है ना, जिसके पास बहुत ज्यादा। आरजेडी से तेजस्वी यादव को बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम हो सकता है, तो आरजेडी से 2। चलिए वो फॉर्मूला वो ले रहे हैं कि एक मुकेश सहनी और कोई मुस्लिम तबके के किसी व्यक्ति को बनाएंगे। भविष्य में क्या हो सकता है गर्व में? फुल प्रूफ प्लानिंग है, वो तैयार है, सब कुछ तैयार है। कोई प्लानिंग तैयार नहीं है, दिवा स्वप्न है। दिवा स्वप्न देखने में कोई किसी को तो रहेंगे सीएम मुकेश सहनी डिप्टी सीएम। कहाँ सीएम? बिहार की जनता तेजस्वी के चेहरे पर कभी मुहर लगाने नहीं जा रही, स्पष्ट रही है। बिहार की जनता दोबारा जंगल राज को स्वीकार करने नहीं जा रही। और मुकेश सहनी जी जो बात कर रहे हैं, ये चुनाव तक उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मैं अभी आपके चैनल पर इनको बढ़िया ऑफर कर दूं, ये छोड़ के अभी हमको मौसा करने लगेंगे। तो इनकी बातों को हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते, और ये चुनाव नहीं रहेंगे, ये कहना बड़ा कठिन है। और मुकेश सहनी ने जब ये बात कही उस वक्त मंच पर तेजस्वी तो मौजूद थे, तो उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत किया होगा, चाहे अपना कुछ बोला, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, कोई राजनीतिक उसका विशेष मतलब नहीं। तेजस्वी यादव जी को अपने परिवार के अलावा वो किसी को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। वो सबको उदाहरण भी रहा है। तेजस्वी यादव जी को याद होगा ना मौर्या होटल का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको, कि मन से कैसे मुकेश सहनी जी वहां से भाग गए थे। तो ये किसी का सम्मान नहीं कर सकते, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। सही मायने में सम्मान किया तो भाजपा ने किया। देखिए, हमने हरि सहनी जी को विधान परिषद विपक्ष का नेता बनाया, कई अति पिछड़ा उनके बदौलत ही आपकी सरकार बनी थी 2020 में। हम पूरे देश की पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी में आज तो एक भी शायद एमएलए नहीं है, एक भी सांसद नहीं है। अगर उनको सद्बुद्धि, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो थोड़ा पुनर्विचार करें और आइए थोड़ा सा। मुकेश सहनी की ताकत को मानते हैं। देखिए, राजनीति में आदमी कर रहे हैं तो उनकी कोशिशों का मैं स्वागत करता हूं। मैं उनकी कोशिश को नकार नहीं रहा हूं, मैं उनकी कोशिश का स्वागत करता हूं। लेकिन यही देखिए, हमारे जो मुजफ्फरपुर से सांसद अभी बने हैं निषाद साहब, एक बार मुकेश सहनी जी की पार्टी से लगे थे तो क्या असर हुआ था, लेकिन एनडीए का साथ मिला तो देखिए कितनी शानदार जीत हुई। तो बिहार की जनता, देश की जनता निश्चित रूप से एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है। ना 9 मन तेल होगा ना आधा नाचेगी। चलिए यही बात जी का वक्त बताएगा। नीरज जी पार्टी में क्या है नहीं है वो तो नहीं बताएंगे। तो प्रवक्ता है। अरे हो, पार्टी में प्रवक्ता हम भी, हम निर्णय नहीं ना लेंगे, निर्णय तो ऊपर लेगा। तो मौसा रहेंगे कि चचा रहेंगे तो वक्त बताएगा। कौन किसे आगे भीख मांगेगा वो पता चलेगा। नहीं तो आप लोग जाएंगे ना, आप हर बात का जवाब ही दे रहे हैं। ये बोले कि पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग हो गए, तो वो तो पीठ में छुरा घोपा। आप तो सीना में खंजर घोप दिए कि चारों विधायक के चोरी कर लिए, पावर का सदुपयोग किए कि दुरुपयोग किए, आप जानिए। आपने बोला कि न एमएलसी है न ऊंची है, उन्हें बहुत जल्दी याददाश्त आप लोग का कमजोर है। 1989 में क्या था, बीजेपी का औकात 2 सांसद के बराबर नहीं था। 1989 में आप कहाँ थे भाई? हम तो पैदा नहीं हुए थे। हमारी पार्टी बनी 6 साल जब से पैदा लिए तब से बात करिए ना। बात उसी पे करते हैं, जब आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे। आप भी सुनने का धैर्य रखें। आपने कहा हम 1989 में, आज 34 साल में आप सत्ता में आए हैं। हमारा 34 साल तो अभी राजनीतिक सफर भी नहीं हुआ। हमारा 5 साल में हम 4 को विधायक बना लिए। 5 साल में आपका पार्टी क्या करेगा नहीं करेगा। तमिलनाडु में लड़ रहे हैं, सुनिए, तमिलनाडु में लड़ रहे हैं, आप तेजस्वी के साथ रहेंगे पहले तय है। देखिए कौन किसका घर फूटेगा तभी गवार लूटेगा। घर फूटा है तभी ही लूट के आज राजा है। कुछ गलतियां होती है, आप लड़ाने में ही तो मास्टर है। आप भाई भाई में किसको नहीं लड़ा दिए जी। आप तो हेमंत सोरेन जी का परिवार तोड़ने का तो मास्टर आप है। आप लोग को दलाली के सिवा आता क्या है कि तुमको परिवार में पैसा डाल दो,
कुछ को कुछ दे दो और दोनों को लड़ा दो और राज करो। आप लड़ा के राज कर दो। ये लोग अभी मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। आप इसका समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, समर्थन कर रहे हैं सर नीरज जी। अभी इन्होंने उस बात का समर्थन किया है। वीआईपी के प्रवक्ता ने उन्होंने भी क्या कहा, डिवाइड एंड रूल, इन्होंने भी वक्तव्य यूज किया था। इसी का जब अंग्रेजी वर्षन हम बोलते हैं तो ये ताली बजाते हैं। अंग्रेजी वर्षन जब हम बोलते हैं कि यूनाइटेड वी विल रूल, डिवाइड वी फॉलन, तो उस पर ये ताली बजाते हैं। लेकिन हिंदी में कह दिया कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे तो इनको बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी पीड़ा होती है। दरअसल इन लोगों की राजनीति, खासकर राजद और कांग्रेस की राजनीति बांटने और काटने वाली राजनीति रही है इस देश में। अच्छा सुनिए, नीरज जी के बातों का हम जवाब देना चाहेंगे कि बांटोगे तो कटोगे, तो बांटा कौन? बांटा कांग्रेस, बांटा कांग्रेस इस देश को। सर 10,000 से अधिक दंगे कांग्रेस के राज्य में हुए। लालू सरकार में 118 से अधिक नरसंहार, सैकड़ों जातीय नरसंहार हुए। किसने बांटा? क्षमता रखिए देश गवाह है। जब से नीतीश कुमार जी मोदी जी, मेरा आवाज आपसे ज्यादा कड़ा है, जवाब भी सुनना सीखिए नीरज जी, जवाब भी सुनना सीखिए। जिस मोची का फोटो इंडिया टुडे के हेडलाइन पे पड़ा, उसने कहा कि दंगाई पार्टी आप है, दंगा करा के यूज करके फेंकते हैं। हल्ला करने से पहले जवाब भी सुनना सीखिए। आप जब बोल रहे थे कैसे लालू जी के राज्य में भागलपुर में हुआ था, सुन लीजिए, दंगाई को, दंगा के मेन अपराधी को। आप सुनिए, क्या लालू राज में दंगा नहीं हुआ था? कम हुआ था। कम हुआ नहीं, कैसे होगा? अभी कहाँ हुआ? दंगाई अभी हुआ है। सुन लीजिए आलोक जी, आप इंडिया टुडे का खबर पे वो गुजरात के दंगा में तलवार लिए हुए, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बेचारे का फोटो भी जूता पॉलिश करता है, बोला कि दंगा कैसे होगा? बीजेपी दंगे कराता है सत्ता के लिए, सत्ता आ जाएगा तो दंगा होगा नहीं। हम सत्ता के लिए नरेंद्र मोदी के साथ नहीं कर सकते। आप सुन लीजिए, एक मिनट पहले सुनने का पहले सुनिए। आप गए थे नहीं बीजेपी के साथ? आप गए थे नहीं बीजेपी के साथ? सुन लीजिए, आप गए थे ना बीजेपी? राजनीतिक गठबंधन का चीज है, हम जबरदस्ती थोड़े गए थे, उसको हमारा जरूरत था तभी फिर आएगा, वो बुरा थे, फिर आएगा। आलोक जी आप देखिएगा, फिर आएगा। सुनिए नीरज जी, मंदिर के जाने पे मांझी जी को आज बहुत गोदी में लेकर घूम रहे हैं। मंदिर कौन धोया था? हमारे पिताजी धोए थे कि वही तथाकथित मनुवादी लोगों ने मंदिर धोया था? उस समय कहा गया था बटोगे तो कटोगे? मनुवादी उस समय कहा गया था बटोगे तो मंदिर धोया था। जाति पाति करने वाले लोगों के जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। एक्सीडेंट करवा रहा है, दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। आप बेईमान पार्टी से है। बेईमान पार्टी से आप आज कर रहे हैं, लेकिन 2-3 साल पहले आप उधर ही थे। उधर जाने से हरिश्चंद्र हो जाएंगे, हमारे कहने से सर्टिफिकेट। आप कंधा से कंधा मिलाएंगे, उस दिन वो हरिश्चंद्र रहेंगे। नहीं, तभी दंगाई रहेंगे, तभी दंगाई रहेंगे। एक मिनट सवाल ये है कि आज मधुकर जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्ला के, वह चीख चीख करके कह रहे हैं, ठीक है दंगाई पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, सब हम मान, लेकिन एक बात हमको बताइए, जनता भी जानना चाह रही है, आपसे सुनना चाह रही है, समझना चाह रही है कि आप इत्तेफाक नहीं रखते भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी से, ठीक बात है, आपकी विचारधारा अलग है, यह भी ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, लोकसभा का चुनाव हुआ तो वही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी को आपने प्रत्याशी कैसे बना दिया? जब आपने हमको सॉरी तो वो आप किसको बनाया? देखिए भारतीय जनता पार्टी के वो थे, और जब आप कहते हैं आरएसएस ये वो सांप्रदायिक, तो फिर आपने बनाया। देखिए सर, जब हम लोग सत्ता में थे, मेरे नेता खुल के कहते थे, जब गठबंधन में था, कि हमारा नेता लालू जी रहेंगे, हम लालू जी को आइडियल मानते हैं। आलोक जी इसी बात पे तो खटास शुरू हुआ, बोले कि हम कहीं भी रहे, हो सकता है मेरा लालू जी से अलग है, लेकिन विरोधाभास है, लेकिन हम एकलव्य के वंशज है, जिसको गुरु मान लिए तो मान लिए। लालू जी से हो सकता है कल जैसा नीरज जी कर रहे हैं, अलग होना साथ होना राजनीति है, ये कोई भविष्य का। देखिए हम इसमें नहीं, फिर आप अलग जा रहे हैं, मेरे बात को नेगेटिव सेंस में नहीं लिया जाए नीरज जी, पहले सुनने का। आप बोलते हैं तो हम धैर्य रखते हैं, हम कह रहे हैं कि हम एकलव्य के वंशज के पार्टी हैं। वो हमारे नेता का जब एनडीए के गठबंधन में थे तब, जब मंत्री थे बिहार सरकार के थे तब, उन्होंने खुल के कहा था कि हम नेता आइडियली लालू जी को मानते हैं, और मन से नहीं, बकायदा मीडिया में इसका बात है। अभी मानते हैं तो सब तय होगा ना, पहले बात जवाब तो करेंगे ना, नॉर्मल तय होगा ना, आना चाहिए ना, देश में सीएम बनेगा ना, डिप्टी सीएम बनेंगे। ये तो पूछना चाहिए, 2014 से पहले जो बीजेपी सपना देखता था 32 साल, वो भी सोच बेकार था तब।
आप आप लोग सपने देखेंगे अगले साल सरकार बनाएंगे। कहा जाता है कि सपना देखिएगा तभी ना तो पूरा हाँ, हम तो कोशिश इंडिया करें। अलायंस है। अरे भैया फिर रही बात, सत्ता वोट जनता देती है कि हम आप देंगे आलोक जी, वो जनता तय करेगी कि क्या होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक बात है, रवि सर जो सवाल कर रहे थे उस सवाल का जवाब दीजिए, कल क्या होगा या हम किसको मानेंगे, कल किस। सर सब कुछ मंजूर है, सीएम के कुर्सी पर बैठा हुआ मांझी का बेटा को जब मंदिर धोता उस समय क्यों नहीं कोई बीजेपी का नेता विरोध करता है? उस समय बटोगे तो कटोगे कहा जाता है। बात आइडियोलॉजी की है, हाँ बताइए मंदिर क्यों लालू जी को नेता वो मानते हैं नेता। ठीक है, अभी तो उनकी मजबूरी है लालू जी को नेता। नहीं मजबूरी नहीं है मीरा जी, हम उस समय जब सत्ता में थे तब भी माने थे। हाँ बोलिए। और जब ये हम लोग के साथ में थे इनको हम लोगों ने बहुत मान सम्मान भी दिया था। आपने तो सीने में खंजर मारा। सीने में खंजर नहीं मारा, इनकी हरकत कुछ ऐसी हुई हमने सामने और हम इन्होंने स्वीकार किया कि हमने पीठ में खंजर नहीं मारा। ठीक है, ये तो इतना तो मानते हैं, पीछे से हमला करने वाले लोग नहीं है, हम लोग पीठ पे वार करने वाले नहीं है, पीठ पे वार करने वाली राजद है। कम से कम ये तो आज वीआईपी प्रवक्ता है स्वीकार कर रहे हैं। आपको लगता है पिछड़ा मुसलमान अकलियत की बात हुई है, सरकार बना लेंगे लोग। देखिए हम लोग जमात की राजनीति की बात करते हैं, हम लोग सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। एक रहोगे सिर्फ रहोगे, पूरे समाज को पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने की बात करते हैं। और यही तो नफरत की राजनीति है इन लोगों की, बांटने की, टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की बात। लालू जी ने क्या किया? माई समीकरण अभी तो 4 सीट पर चुनाव होने, अभी 50% उन्होंने किया। 4 सीट में निश्चित रूप से एनडीए भारी बहुमत से चारों के चारों। लालू ने खुद दमखम दिखाया है, प्रचार किया है। लालू तो कहाँ दमखम दिखाया, जहां उनको पैसा मिला। अब देखिए ना रामगढ़ में कहाँ गए, किसके चुनाव में, याद है ना प्रत्याशी का चेहरा स्टेज पर जो आए थे, बस माल पानी के चक्कर में। कहाँ थे आप? कहाँ बता रहे? कोडरमा, कहाँ झारखंड में गए थे? अच्छा कोडरमा गए, वहाँ किस लिए गए? माल पानी मिलना था। कोई छिपा हो, बाकी कहाँ गए? बाकी जगह पर बाल का प्रचार हो जाता है और कहाँ जाते हैं? तो ये वही है जहाँ से इनको माल पानी मिलना है। 50 सीट दावा करेंगे आप जीत रहे हैं। बताइए, पानी लगा हुआ, बिल्कुल जीत रहे हैं, बिल्कुल 4 सीट पर। बड़ी जल्दी प्रदेश प्रवक्ता महोदय बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि जिसको हथकड़ी दिखा रहे थे इनका तड़ी पारो आजकल गृह मंत्री है। बहुत दूसरा, अरे आपके कहने से तड़ी पार नहीं होगा। कोर्ट ने फैसला दिया है, लालू जी लालू यादव की तरह सिद्ध मुजरिम नहीं है वो, कुछ भी मत बोला चाहिए। एक बात सुन लीजिए, लालू बात करिए तब डिबेट अच्छा भी लगेगा। जेल में नहीं गए थे 2 साल, तड़ी पार आरोप लगना अलग विषय है, आरोप अलग विषय है। इतना बेवकूफ नहीं बनाइए। एक मिनट 4 सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, प्रचार तो खूब धुआंधार किया आप लोगों ने। अगले साल की बात तो अलग बात है, कल ही वोटिंग होनी है, जीत रहे हैं ना 4 सीट, एकदम जीत रहे हैं और मजबूती से जीत रहे हैं। और इन्होंने कहा कि पैसा से वोट देते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि अगर पैसा लेकर प्रचार करें। अरे वही पैसे से वोट प्रचार करने गए हैं, तो ये बात भी भूल जाते हैं कि लालू यादव जी जब सत्ता में नहीं थे वो लोग कितना सेवा किए हैं। सेवा को लोग पैसा से तोड़ते हैं, लोग पैसे के सिवा कुछ नहीं। अच्छा एक बात सुनिए, कोडरमा में 2 जगह गए, इनको पता है वहाँ नहीं गए, इमामगंज गए ना, आपको ध्यान नहीं है तो वहाँ भी बुला के वहाँ लोगों से मिले हैं। हेलीकॉप्टर एक ही ना है, कह रहे हैं जिनका बात आप सुन रहे हैं ये अपना प्रचार प्रसार न करेंगे, अपना ही ना मिट्ठू रहेंगे। एक है तो सेफ है, आज के पहले सब अनसेफ थे, है ना, घर से निकलते बोलते थे कि ना लालू के राज में डर लगता था शाम को निकलने में। कैसे होगा मर्डर हो? अरे आप यही मर्डर की राजनीति करते रहिए, मर्डर की राजनीति करते रहिए। अरे सर तो यूपी देख रहा है, देश में आप महिलाएं यहाँ घर से नहीं निकलती थी शाम 6 बजे के बाद, और पुरुष जो बाहर आते थे, घर में पत्नियां बच्चियां चिंतित रहती थी कि मेरे पिता भाई घर लौट के। एक दाने से ही भापा जाता है कि क्या भात पकी है कि नहीं पकी, चावल पका कि नहीं। ये तो 4 सीट के नतीजे ही बता देंगे। बिल्कुल, ये 4 सीट का जो परिणाम है, इसमें से 3 सीटें महागठबंधन के पास थी। बिल्कुल, ये इनको अपना दुर्ग बचाना है। ये क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, एनडीए कह लीजिए, सिर्फ उसके पास एक ही सीट है, इसको खोने के लिए कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। न कि कोई बहुत बड़ा सरकार बनने बिगड़ने जा रही है, लेकिन जो ये जो परसेप्शन जाएगा 2025 के विधानसभा चुनाव में कि अगर यदि
आपका 4 में से जो 3 सीट है आपके महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में है, वह सीट अगर यदि नहीं बचा पाएगा तो निश्चित रूप से ये जो 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा यह परेशानी का सबब महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए निश्चित रूप से चुनौती, क्योंकि 3 सीटें उनकी जीती हुई थी। जी बिल्कुल, और हम लोग चारों की चारों सीट जीतने जा रहे हैं। चारों जीत रहे हैं। जी बिल्कुल, और रिजल्ट के बाद मैं पुनः आपके यहाँ डिबेट में आऊंगा और आप लोग को यहाँ मिठाई खिलाऊंगा। मिठाई क्या चारों सीट पर आप दावा कर रहे हैं? हम मिठाई खा लेंगे, हम मिठाई खा लेंगे, आपको भी खिलाएंगे। तरीका माने का खा रहे हैं। अब कहने के लिए हम कहते कि आपका ऑफिस में मेरा कहने का कोई बात नहीं, जब आएगा देखिए भविष्य का जो चीज है आप लोग अपने जीत में कॉन्फिडेंट नहीं है। कहीं रहे कि हम चारों जीत रहे हैं, आप जबरदस्ती मुंह में उंगली डाल के कुछ बोलवा लीजिए तो हम क्या कर सकते हैं? आपके सामने वो कह रहे हैं कि मिठाई खिलाएंगे, आप मिठाई खा लेंगे। अच्छा एक बात सुनिए, हार के भी तो मिठाई खिला सकते हैं। नहीं, एक बात समझ लीजिए लोग, ऐसा है मधुकर जी ठीक कह रहे हैं, मिठाई खाएंगे। क्यों खाएंगे? क्योंकि इनके नेता जो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी है वो हारने के बाद भी लोगों को लड्डू बांटते हैं। रवि जी आपको हारने का दर्द, हारने का मिठाई नहीं बांटे थे, हराने का मिठाई खिलाए थे। जवाब उपाध्याय जी का देना तो कृपया आप शालीनता से सुने सर। उपाध्याय जी एक बात याद रखिएगा, हारने का नहीं, बीजेपी को 40,000 से हराने का। आप एक बात सुनिए, जब हम बीजेपी के गठबंधन में थे तो सीट 15,000 से जीते थे और वहाँ हम दिखाया कि हमको 35,000 वोट आया, तुम्हारा औकात कितना है? जब आप नहीं आ रहा है वहाँ कुछ और कारण था साहब, छोड़िए। आप हारे तो आपका गलती है, हम हारे तो आप लोग। अभी जबरदस्ती का लड़ाई आप लड़ते रहिए, उसमें आपको नहीं पड़ना है। आप कंफर्म कर लीजिए। हाँ एक बात सुन लीजिए, हराने का मिठाई बीजेपी को औकात दिखाने का मिठाई खिलाए थे लोग। खिलाएंगे। देखिए अब हम गठबंधन में हैं, उस समय हम न्यूट्रल लड़ रहे थे आलोक जी। मिठाई खिलाएंगे। अब देखिए बीजेपी तो चुनाव का डेट बढ़ा देता है, क्या है? आप बीजेपी क्या जीत रहे हैं? आप नहीं जीत रहे हैं। चुनाव आयोग यही बात। हाँ एकदम सही बात, सही बात, सीएम सही बात। हो गया। पिछड़ा एक होगा, कांग्रेस कहाँ जाएगा? कांग्रेस का यही पालन करते हैं, नीरज जी एक बात सुनिए, हम कहें कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, ये नहीं कहे कांग्रेस का कोई डिप्टी सीएम नहीं बनेगा। थोड़ा सा समझदार तो है नहीं, बीजेपी लड़ाता है तो लड़ाने, आप तो पढ़े लिखे हैं सर, आरएसएस का भाषा काय बोले आप सुनिए है। और सुन लीजिए, अगर गठबंधन में है हमारा डिप्टी सीएम तय है और इस गठबंधन की शर्तें जो होगी आपके सामने रहेगी। तीसरी बात, आप लोग जो लड़ा रहे हैं, आप सुन लीजिए आलोक जी, जब जवाब देने दीजिए पूरा। और कांग्रेस के अगर कोई डिप्टी सीएम बनेगा उसके लिए मुकेश सहनी जी ने कहा है कि एक डिप्टी सीएम रहेगा, ऐसा तो नहीं कहा ना आलोक जी? एक लाइन का जवाब दे लीजिए। हाँ बताया। यही बात जो मुकेश सहनी जी ने कही है, यही उस गठबंधन के विनाश का कारण बनेगा। मेरी बात को याद रखिएगा। चलिए आप अपने कारण बनेगा। आप अपने शीर्ष नेतृत्व को कह दीजिएगा कि हम लोग पूरा नहीं डाले, यही बात का कारण बनेगा। महत्वाकांक्षा की लड़ाई आपस में चूर चूर होकर स्वयं चूर हो जाए। चूर हो सुनिए, आप एक बार सुनिए, हमको अब महत्वाकांक्षा कह रहे हैं और नीतीश जी 2 बार थालियां छीन लिए थे मोदी जी का, जैसे आंख के आंसू नहीं गिर रहा था नीरज बाबू, वो दिन देह में दर्द नहीं हो रहा था, 2 बार दरवाजा के चाबी बंद कर दिए, मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। और मोदी जोगी जी का क्या नाम है अपने गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी कहते थे सारा दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो मोदी जी बोले मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम्ही को बंद करके नीतीश जी को बैक दरवाजा से कहा गया था आपका जो बुद्धि। आप लोग उधर नहीं जाएंगे, राजनीति संभावना खेल हो सकता है। देखिए फिर आप दोनों बात अपने करो, उधर नहीं जाएंगे, सब पहले आप तय कर लीजिए आप क्या सवाल। या तो डिप्टी सीएम बनेंगे या तो उधर नहीं जाएंगे। डिप्टी सीएम बनेंगे तो जरूरी नहीं बनेंगे, चाहे इंडिया के साथ बने चाहे एनडीए के साथ बने, हम अपने मुद्दा पे रहेंगे। ये इंडिया के साथ रवि सर, या इंडिया के साथ या एनडीए के साथ, लेकिन डिप्टी सीएम तो बनेंगे। मधुकर जी ठीक बोल रहे हैं, अरुण जी उसको आप थोड़ा सा समझिए। यह जो मुकेश सहनी जो रिचार्ज कूपन है, यह तेजस्वी यादव ने कहा था, तेजस्वी यादव का ऑन रिकॉर्ड है, ये हम विधानसभा में ये रिचार्ज कूपन है और उन्होंने तंज कसते हुए किस पर कहा था
उस समय वह एनडीए फोल्ड में थे, वो मंत्री थे बिहार सरकार में। मंत्री थे बिहार सरकार। तो इस बार जो रिचार्ज होगा यह इंडिया में होगा, एनडीए में। अच्छा ठीक है, एक बात आलोक जी, सर हम एक के बात, आप तो गार्जियन हैं, ऑफ द कैमरा भी गार्जियन है, ऑन द कैमरा भी एक के बात कर रहे हैं सर कि वक्त हर चीज का जवाब देता है। और सुन लीजिए सर, जिंदगी में कोई किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदता है, गड्ढा सिर्फ अपने लिए खोदता है, चाहे आरजेडी खोदे कि वीआईपी खोदे कि बीजेपी खोदे। रुक जाइए आलोक जी, पहले खत्म करने दीजिए प्लीज। आप सुन लीजिए, बीजेपी ने जो गड्ढा खोदा है रिचार्ज कूपन करा के, वो रिचार्ज कूपन का पेनाल्टी भी बीजेपी भरेगा। ऑन द कैमरा रिकॉर्ड डिप्टी सीएम तो मुकेश सहनी बनेंगे, तेजस्वी यादव के साथ इधर जाकर देखना होगा क्या होता है। बहुत शुक्रिया, खोदा गया है, गड्ढा कौन भरेंगे? ठीक है, गड्ढा भरने आप भी जाएंगे, जब बंद किए गए दरवाजे और खिड़कियां खुल सकती है नीतीश कुमार के लिए, तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है। खैर, आप राष्ट्रीय साधन हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।